रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और फिर साथ में एनर्जी 38 या फिर 36 एटीपी मिलती हैं। ये हमें मिलता है किसमें, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, बताओ बताओ। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी है ना। और ये तो हमें मिल गया वैसे, लेकिन क्लास नहीं लेनी तुमको, क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है क्लास में। रिकॉर्डर ले लिया था, पूछूंगी मैं कि कौन से क्वेश्चन करवाए थे। अभी कुछ कर रहे हो तुम, क्लास अटेंड करो, क्लास ज्वाइन करो आगे। Few drops of iodine solution are added to the rice water. The color turns blue and black in color. This indicates rice water contains स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। आयोडीन टेस्ट करते हैं फॉर स्टार्च कंफर्मेशन, तो हमें क्या मिलता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर मिलता है। वो क्या शो करता है, स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया था। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। और इसके साथ में मैंने तुम्हें इसके अमाउंट भी लिखवाया था कि कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड के अंदर, अगर हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो। हाउ मेनी hemoglobin is present in 100 ml of blood when we talk about a healthy individual? मैंने तुम्हें लिखवाया था 12 to 16 ग्राम्स मिलता है। ठीक है, और 1 hemoglobin molecule carry how many oxygen molecules? जोहा, अहमद, सौम्या, मैम 4। कितने कैरी करते हैं, 4। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट एम्फाइजेमा? क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं। रेस्पिरेशन nutrition, can't get rid of excess water, dropping. Digestion of food starts from which organ of the human digestive system? Mouth, due to the presence of, we already discussed these questions. Reasons from the low concentration, the high concentration, how the food translates in the brain. ये बताओ, how is food transported from phloem to the tissue according to plant's needs? How is food transported from phloem to the tissue according to plant's needs? सबसे पहले मुझे बताओ जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? What is the function of xylem and phloem? मैम जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है जाइलम, वाटर एंड मिनरल। इसमें 2 चीजें लिख लेना जो तुम्हें याद रखने की है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है, फूड ट्रांसलोकेशन करवाता है। ठीक है, जो फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और जो जाइलम का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर लिख लो। जाइलम क्या करवाता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है,
फ्लोएम करवाता है फूड का ट्रांसलोकेशन। फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है बाई फ्लोएम, और जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम सिर्फ रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाने का काम करवाता है। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर, 19 का आंसर बताओ। डी। Food is transported from a region where it is produced to the other parts of the plant. Food का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है प्लांट के अंदर? फूड कहाँ बनता है प्लांट में? लीव्स के अंदर, लीव्स में बनता है ना। यस। ये प्लांट्स की लीव्स हैं, लीव्स के अंदर ही तो फूड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Which is the correct sequence of body parts in human alimentary canal? मैम बी। बी। Mouth to esophagus, esophagus to stomach, stomach to small intestine, and then in large intestine. तो आंसर क्या होगा इसका? बी। 21st क्वेश्चन करो। Why is it not working? नॉट वर्किंग में क्वेश्चन खत्म हो गए। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। ये डीपीपी अब मैं शेयर कर दूंगी तुमसे। चलो, डाइवर्सिटी पे क्वेश्चंस हैं, और जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, उससे क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। डाइवर्सिटी में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बोला था कि तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, हर एक फाइलम के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैच द कॉलम ऑफ फाइलम गिवन इन द कॉलम 1 विद द नेम ऑफ एनिमल। मैम सी बाकी लोग, ऑप्शन। प्रोटोजोआ किसमें आता है? प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स? अमीबा। 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 ठीक है, पॉलीफेरा, स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस। आर्थ्रोपोडा में एप्स। और सीला हाइड्रा क्या होता है? सीलन ट्रेस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट के अंदर आ गया सी, बी आ गया ए, सी आ गया डी, और आर्थ्रोपोड्स में आ गया एपिस। एपिस क्या होता है? बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। Which group of animal are found only in Porifera. sea? Only in sea. अगर बात आती है ओनली इन सी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सी के अंदर जो वाटर होता है वो कैसा होता है? मेरीन होता है ना। फ्रेश वाटर हमें नहीं मिलता है, वहां पे मेरीन वाटर मिलता है। तो जब मेरीन वाटर की बात आती है तो हम इसको बोल देते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेरीन। देखो, जो पॉलीफेरन्स होते हैं वो भी हमें पानी में मिलते हैं, लेकिन पॉलीफेरा हमें फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों पानी में मिलते हैं। लेकिन जो इकाइनोडर्मेट्स हैं, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, विच ऑफ द एनिमल आर फाउंड ओनली इन सी। अब सी के अंदर फ्रेश वाटर होता है या फिर मरीन वाटर होता है? मरीन। मरीन वाटर। मरीन वाटर होता है ना, सॉल्टी वाटर होता है वहां पर। तो इसीलिए हम इसमें आंसर क्या टिक करेंगे? बी, इकाइनोडर्मेटा। पॉलीफेरा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पॉलीफेरा हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन वाटर में भी मिलते हैं। सेम विद मोलस्का, मोलस्का हमें फ्रेश में भी मिलेंगे, मरीन में भी मिल जाएंगे। प्रोटोजोअन्स तो हमें पता ही है कि ये तो क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स कहाँ मिलते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जरूरी नहीं है पानी में मिले, ये पैरासाइट फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। प्लेनेरिया इज केप्ट इन व्हिच ग्रुप? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक और नाम है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस को दूसरे किस नाम से जानते हैं? फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म। प्लैटवर्म्स के। और नेमेटोड? एस्केल्मिन्थेस। ठीक है,
और एनेलिडा का एक और नाम बता, एस्केलमेंथीज, ठीक है, नेमेटोड को एस्केलमेंथीज बोलते हैं, इसके अलावा एक और नाम होता है निमेथेलवेंथी, ना, कॉमन नेम लाइक प्लेटफॉर्म, राउंड वॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल ऑफ नेमेटोड? Ascaris. Ascaris. Which of the following is an example of Bryophyta? Bryophyta का कौन सा एग्जाम्पल है? Moss. मॉसेस। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या होता है ब्रायोफाइटा? Amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom. Next question. In which of the following animal has jointed legs? Jointed Leech. legs. लीच, नहीं, jointed legs are Salmon. not found. Oh, Not found. not- Not found. Leech, leech. 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 इसके अलावा jointed legs जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ एम्फीबियन प्लांट इज एग्जांपल Funaria and Marchantia. Funaria and Marchantia. Second option, Marsilia and Hostes are example of Pteridophyta. Pinus and Ficus. Gymnosperm. Typhahydra. ये these होती है हमारे पास। The example of an egg-laying mammal is, क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना। Egg-laying mammal, Echidna. ठीक है। बाकी जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? तो मैमल, वो Viviparous. मैमल तो होते हैं, क्या होते हैं उनके अंदर? Viviparous. ओविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं, ओविविपेरस होते हैं। देखो जो एग लेइंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Oviparous. ओविपेरस, ठीक है। तो जो मैमल्स होते हैं वो हमारे ओविपेरस भी होते हैं, ओवोविविपेरस भी होते हैं और विविपेरस तो होते हैं। ओविपेरस एग लेइंग मैमल्स, ओवोविविपेरस जो एग देते हैं, एग के बाद बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन ठीक है। और विविपेरस जो कंप्लीटली एक यंग वन का फॉर्मेशन करते हैं। ओवोविविपेरस का एग्जांपल होता है हमारे पास कैंगरू, और व्हेल और बैट्स आर द एग्जांपल ऑफ विविपेरस। Which among the following is an example of fungi? इनमें से फंजाई कौन सा है? Agaricus. माइकोप्लाज्मा क्या है? यूग्लिना क्या है? एनाबीना क्या है? Monera. यूग्लिना Protista. प्रोटिस्टा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा और एनाबीना आर द बैक्टीरिया, और यूग्लिना क्या हो गया हमारे पास? प्रोटिस्टा। और हमने जितने भी संसार में बैक्टीरिया हैं सबको कौन से किंगडम में रखा है? Monera. मोनेरा के अंदर रखा है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा एंड एनाबीना आर बिलोंग्स टू द मोनेरा किंगडम एंड यूग्लिना बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा। एगारिकस इज अ फंजाई। अब मुझे जरा बताओ, एनाबीना को एक तो हम लोग किसी एक फेमस नाम से जानते हैं, इसका एक रोल प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट चीज के अंदर, नाम पर बताओ तो तुम्हें? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर कहीं पे भी तुम्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम आता है और वहां तुम्हें एनाबीना दिख रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे? इसके लिए याद रखोगे एनाबीना इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एनाबीना, ये तीन नाम तो तुम्हें याद रखनी है, नॉस्टॉक एंड राइजोपस। राइजोबियम, राइजोबियम, these are nitrogen fixing bacteria। ये तीनों के तीनों नाम तुम्हें याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। A. वर्टिब्रेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? नोटोकॉर्पस एंट्रोपी है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? 3 layers. Three germinal
3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक जिनके पास 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके पास 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, सिलोमेट्स होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री इनके पास प्रेजेंट होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब If they are cut बॉडी in को half, हम they will be equal. हाँ दे विल डिवाइड इनटू इक्वल एंड अपोजिट पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्टिब्रेट के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नोटोकोड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोमेट होती है एंड बाइलेटरल सिमेट्री इज देयर। which plant group is called amphibious plants? इनमें से Bryophyte. amphibious किसे बोलते हैं हम लोग? ब्रायोफाइट को बोलते हैं। ब्रायोफाइट जैसे मेरीन होते हैं लेकिन वाटर पे कब प्रेजेंट होते हैं, मतलब डिपेंडेंसी कब शो करते हैं वाटर पर? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, वाटर पे डिपेंडेंसी शो करते हैं। विच इज ओड वन? Ascaris. एस्केरीज। बाकी सब क्या है? Flatworm. बाकी सब प्लेटफॉर्म्स है, बाकी सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। एस्केरीज हमारा आता है एस्केल्मिन्थीज में। एन एग लेइंग मैमल इज, ये क्वेश्चन वापस से आ गया है। D. A plant that has well differentiated body, special tissue for transport of water and other substances, but does not have seed or fruit is A. Seed भी नहीं होता है और fruit भी नहीं होते हैं। अच्छा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, चौरो, यस मैम। पक्का से टेरिडोफाइटा आएगा, सोचो। यस बताओ। मैम, टेरिडोफाइटा ही है जिम्नोस्पर्म क्यों नहीं आएगा? मैम, क्योंकि अगर सीड्स प्रोड्यूस करता तो होता नहीं। सीड प्रोड्यूस करता तो, ठीक है। सीड जिम्नोस्पर्म के पास सीड्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स के पास नहीं होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के पास वैस्कुलर सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट कौन से फाइलम से होता है? टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है। टेरिडोफाइट्स को हमने प्लांट्स का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो टेरिडोफाइट्स को हमने कौन से ग्रुप में रखा था? क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी, दो हमने ग्रुप डिवाइड किए थे, फेनेरोगैमी एंड क्रिप्टोगैमी। तो टेरिडोफाइट्स को हमने किस में रखा था? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैमी में रखा था। क्रिप्टो मतलब जिनके पास नेकेड, मतलब कि विजिबल मैरिज होती है, मतलब सीड प्रेजेंट नहीं होते। और जो हमने फेनेरोगैम्स के अंदर हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। which of the following statement are correct? Which of the following statements are correct? Abhishek Gaur, Ahmed Mustafa, Armin, Arpit, Hayat, Kirti, Man, Aman, Nausin, Ruhin, Samak, Nisha, Sama, Shikhar, Soumya, जोहा और यश, सुविख्यात। किसी को नहीं आ रहा? सौम्या, A option. टैपवर्म्स आर hermaphrodite and undergo A option, ठीक है। बाकी देखो, तो जो टैपवर्म्स होते हैं हमारे D पास, option. किसने आंसर किया है? मुस्तफा। Yes. टेपवर्म जो होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। मतलब कि उनका फीमेल और मेल दोनों चीजें हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। लेकिन जो अर्थवर्म होते हैं वो भी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। कैसे? उनका एक जो वो होता है, क्या बोलते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है वो दोनों का एक तरीके से लोकेटेड होता है। ये एक अर्थवर्म हो गया, तो यहाँ पे इसकी ओवरी और टेस्टिस होते हैं। दूसरा अर्थवर्म आएगा, इसके पास दोनों अर्थवर्म, मतलब एक अर्थवर्म के पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। क्यों?
क्योंकि जो इनके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ कहीं लोकेटेड होते हैं, तो दूसरा एक अर्थवॉर्म दूसरे अर्थवॉर्म से आके कनेक्शन बनाता है और फिर वो अपने स्पर्म्स यहाँ पे ट्रांसफर करता है दूसरे अर्थवॉर्म को। लेकिन होते हर्मेफ्रोडाइट हैं, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। लेकिन टैपवॉर्म हर्मेफ्रोडाइट होता है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब कि बाइसेक्सुअल, एक ही एनिमल के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल, लेकिन ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है। इसको दूसरे अर्थवॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, दूसरे टेपवॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अर्थवॉर्म को रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, you are observing a known chlorophyllous eukaryotic organism with titanious cell wall under a microscope. You shall describe the organism as a. फंगस। क्या करेंगे? फंगस। फंगस के अंदर क्या होती है? टाइटेनियस सेल वॉल प्रेजेंट होता है, टाइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। Match the items given in column A, column B, and identify the correct alternative listed below. बताओ। मैम बी। बी। ऐसे छोड़ो, ऐसे मैंने देखा हुआ नहीं कि क्या है। फ्लाइंग फिश, अब बताओ किसको बोलते हैं इनमें से फ्लाइंग फिश कौन सी होती है? किधर टर्न करूं मैं? मैम थर्ड। एक्सोफीटस। ठीक है, फ्लाइंग फिश इज एक्सोफीटस। फ्लाइंग लिजर्ड, ड्रैको। ड्रैको। एग लेइंग मैमल, इकाइना। इकाइना। और फ्लाइटलेस बर्ड क्या होती है? चूंटी। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच हो जाएगा। ऑस्ट्रिच क्या होता है? फ्लाइंगलेस बर्ड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें? ए के अंदर थर्ड हो जाएगा, बी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर हो गया सेकंड, एंड डी के अंदर तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी। Pteridophytes are characterized by dash variation in their leaves. ये क्वेश्चन रहने दो। Animal body is formed of many cells, but the cells show no coordination to form tissue in. अच्छा ये बताओ जरा, animal body is made up of many cells, but the cells show no coordination to form tissue in. Sponges. बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर यही होता है। जैसे कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन सेल्स के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती है वो। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? Nidaria. फिलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा से स्टार्ट होता है। और स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। एन इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इज Lichen. लाइचेन। लाइकेन। जहां पर लाइकेन्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पर हम क्या बता सकते हैं? पोल्यूशन है या नहीं है? There is. नहीं है। नो पोल्यूशन है ना। which one of the following is true fish? True fish. Goldfish. Goldfish. Hagfish क्या होती है? Hagfish का कोई नाम बताएगा मुझे? बताओ किसमें आती है? कौन से फाइलम में आती है हैगफिश? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोम। इसकी जगह ना गूगल कर लेते तुम लोग, कहाँ आती है? साइक्लोस्टोमेट के अंदर आती है, माइग्जीन बोलते हैं इसको। With reference to human beings, the correct order of taxonomical classification is. Human beings का correct classification बताओ जरा। हायरार्की बताना है कि किसमें आते हैं। किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जीनस क्या होता है? दिस ऑप्शन बी। बी। कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इज एनिमेलिया। सबसे पहले एनिमेलिया के अंदर फिर किसमें आते हैं? फाइलम कौन सा है इनके पास? कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा के बाद
किसमें आएंगे? मेमेलिया। मेमेलिया के बाद इनकी क्लास क्या होती है? प्राइमेटा। फैमिली क्या होती है इनकी? होमोनिडी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। The set of annelid characters that are shared by leeches is, लीचेस के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 33। बताओ, लीचेस के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं? सीटी प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए। मेटामॉरिक सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है? सबसे पहले बताओ, लीचेस कौन से फाइलम में आते हैं? एनालिडा। आर्थ्रोपोड। किसमें आती है? एनालिडा। एनालिडा के अंदर आती है, जिसके अंदर हमारा अर्थफॉर्म भी आता है ना? तो अगर वैसे तुम्हें नहीं आया तो तुम अर्थफॉर्म से देख लेना। मेटामॉरिक सेगमेंटेशन अर्थफॉर्म के अंदर होता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही होगा कि मेटामॉरिक सेगमेंटेशन तो इनके अंदर होता है। इसके अलावा मेटामॉरिक सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट होता है? लीचेस के अलावा, मतलब एनालीज के अलावा मेटामॉरिक सेगमेंटेशन किसमें होता है? आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी होता है ना? कॉर्डेट्स के अंदर भी होता है। 3 ही फाइलम है जिनके पास मेटामॉरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एनालीज के पास, आर्थ्रोपोड्स के पास और कॉर्डेट्स के पास। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही होगा। इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो जब हम मेटामॉरिक सेगमेंटेशन बोल रहे हैं तो इनके पास में ऐसे ही नहीं होता कि लिमिटेड मतलब इनडिटर्मिनेट सेगमेंट्स है, नहीं, इनके पास लिमिटेड सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ साइटेलम तो ये नहीं होता। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये? यस मैम। अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट होता है ना? अभी बताया था ना, हर्मेफ्रोडाइट होता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हो गई? सीटी नहीं प्रेजेंट होते इनके पास, लोकोमोशन के पास, इनके पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड और कौन सा हो गया? सॉरी, हाँ, प्रेजेंस ऑफ फाइटेलम ये प्रेजेंट होता है फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 स्टेटमेंट सही है। डी। 35 बनाओ। मुस्तफा, कीर्ति, सौम्या, पहले अच्छे से पढ़ो। लावा बिकमिंग लार्ज एंड डेवलपिंग into adults, retaining larval features in common in amphibians since they are adapted to survive. कौन से एडेप्टेशन चाहिए होते हैं सर्वाइवल के लिए? लार्वा जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके पास उसके लार्वल कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से मीडियम की वजह से? इन फ्रेश वाटर बॉडीज, इन फ्रेश वाटर बॉडीज where temperature in iodine content is less। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज से हैं, तुम्हें याद होने चाहिए, ये अभी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। इन नेशनल पार्क कंजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू, जो नेशनल पार्क होते हैं उसके अंदर किसको कंजर्वेशन दिया जाता है? किसको कंजर्व करके रखा जाता है? एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी। और एनिमल्स और प्लांट्स की जब हम बात कर लेते हैं तो हम लोग कंप्लीट इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो नेशनल पार्क के अंदर कंप्लीट इकोसिस्टम को कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। The increase of population density of any country is very serious matter because it causes the following problem. अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा? ऑल ओवर फर्क पड़ने वाला है, सब चीजों पर फर्क पड़ेगा। इनकम भी कम हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज भी डिक्रीज हो जाएंगे, पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। The average temperature of the earth remains very steady as compared to that of moon because of the, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है?
किस वजह से? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर क्योंकि हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। ठीक है, फोर्थ बनाओ जरा। फोर्थ जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। जब हमारे पास जो हमने नाइट्रेट्स बनाए हैं, नाइट्रेट्स वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं फिर? नाइट्रिफिकेशन मैम जब अमो- अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। जब अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन की कौन से फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने उठाया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? When we convert atmospheric nitrogen N2 को हम जब NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिफिकेशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन। अब जब अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, देन नाइट्राइट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में, तो इसको क्या बोला हमने पूरे को? नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन के बाद NO2 है, ये वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और यही पूछ रहा है यहाँ पर, जब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट की जाती है, फिर अमोनिया फर्दर कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन फॉर्म्स इन दोनों में, और ये नाइट्रोजन फॉर्म्स है वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन बनाओ। A leguminous plant grown in an autoclave relies solid phase to produce root nodules because autoclave, देखो यहाँ पे एक सॉइल बोली है, autoclave soil। ये क्या होती है? autoclave soil डिवॉइड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रेजेंट होते। लिख लेना ही अगर तुम्हें नहीं भी पता हो तो। ऑटोक्लेव सॉइल या फिर ऑटोक्लेव्ड, कुछ भी लेबोरेटरी में मेनली यूज की जाती हैं ये चीजें, जो भी ऑटोक्लेव चीजें होती हैं, सॉइल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो ये क्या होती हैं? दीज आर डिवॉइड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, autoclave devoid of microorganisms। तो आंसर बताओ अब जरा, बता ही दिया मैंने तुमको। मैम बी। autoclave soil is devoid of बैक्टीरिया, इसी वजह से यहाँ पर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। रूट नोड्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन के अंदर किसका मेन रोल होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है नोड्यूल्स के अंदर। ठीक है, इन द symbiotic relationship between a bacterium and a root of legume, the किसको क्या मिलता है? बैक्टीरिया को क्या मिलता है और रूट को क्या मिलता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया ना ये दोनों के बीच में। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो बैक्टीरिया को क्या मिलता है यहाँ पर और रूट को क्या मिलता है? बताओ जरा आंसर मुझे। मैम सी। बैक्टीरिया प्रोवाइड अमोनिया एंड रूट प्रोवाइड कार्बन। तो देखो ये जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स जैसे कि चना हो गया, दालें हो गई है ना, उनके अंदर क्या होता है? उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ इस तरीके से टेक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट्स के अंदर टेक्सचर, ये रूट्स हैं और रूट्स के अंदर इस तरीके का टेक्सचर्स हैं। इन टेक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया है तुम्हारा येलो कलर में जो मैं बना रही हूँ, येलो कलर
ये येलो कलर में है जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाता है। कैसे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ता है और उसको NH3 में कन्वर्ट कर देता है। देखो, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन यूजफुल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती। हम लोग उसको N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो दैट नाइट्रोजन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग, और फिर उसको हम प्लांट यूटिलाइज करेंगे और प्लांट से नाइट्रोजन फिर हमें मिलती है। तो हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, हमें प्लांट से नाइट्रोजन मिलती है। तो प्लांट्स भी N2 को यूज नहीं कर सकते। प्लांट्स की जो यूजफुल फॉर्म होती है वो NO3 माइनस होती है, और ये क्या है तुम्हारा नाइट्रेट। जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस N2 का NO3 में कन्वर्ट होना जरूरी है, इसीलिए ही पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है। उसमें क्या होता है, जो ये राइजोबियम है जो नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये राइजोबियम N2 को NH3 में कन्वर्ट करेगा। ये NH3 जाके आगे NO2 माइनस में कन्वर्ट होगी, देन ये NO3 में कन्वर्ट होगी, और इस NO3 को ये प्लांट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो राइजोबियम है, राइजोबियम को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, और राइजोबियम को बदले में क्या मिल रहा है, राइजोबियम को एक तो रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है, दूसरा इसको कार्बन मिल रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? बैक्टीरिया प्रोवाइड NH4 and roots provide carbon. सी ऑप्शन। 7th बनाओ। What does PQR present in the given figure? अभी तुम बता सकते हो, मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है ये। P, Q और R क्या क्या है इसमें? मैम अमोनिया, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स। P is ammonia, Q is nitrite and R is nitrate. अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, बी आंसर। ठीक है, सही है। 15 बताओ। Acid rain is produced when rain mixes with gases such as sulfur dioxide. This will eventually result in. Acid rain से क्या होता है? मैम pH कम हो जाएगा और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं सरवाइव कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, एसिडिटी इंक्रीज कर देता है ये। तो इससे क्या होगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर वाटर का जो pH है वो लो हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। लॉगिंग द pH in swans, limiting survival of aquatic organisms. 12th question, the major cause of ozone depletion has been, किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है। 13, man-made source of air pollution is बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। इनके बर्निंग से क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं, इनके बर्निंग से पोल्यूशन होता है। डिसॉल्व गैस प्रेजेंट इन एसिड रेन इज, दोनों गैसेस का नाम बताओ। दोनों दो बताई थी मैंने एसिड रेन के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड भी वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम इज एन इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियम। क्या करता है राइजोबियम? नाइट्रोजन फिक्सेशन। Gas which is mainly responsible for greenhouse effect is कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन डिप्लीशन आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन आता है तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक का जो ब्रेक डाउन होता है वो किस वजह से होता है? मैंने तुम्हें एक डायग्राम बनाया था वहां पर,
और डायग्राम से मैंने तुम्हें समझाया था कि किस तरीके से जो रॉक होती है उसका ब्रेक डाउन होता है। याद करो, ये रॉक है, इसके अंदर दरारें पड़ जाती है इस तरीके से, ठीक है। इन दरारों में फिर मतलब वेल्टिंग ऑफ वाटर, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इकट्ठा होके हीट की वजह से इनिशियली सबसे पहले बहुत हाई टेम्परेचर और हीटिंग की वजह से दरारें पड़ने लग जाती हैं। जब दरारें पड़ जाएंगी तो इन दरारों के अंदर पानी रिटेन करना स्टार्ट कर देगा, पानी रहना शुरू हो जाएगा। तो वाटर भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर की वजह से ये रॉक ब्रेक होंगी, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगी और फिर बहुत सारे सालों के बाद फाइनली रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर वेटिंग एंड ड्राइंग भी आ जाएगा एंड हीटिंग एंड कूलिंग भी आ जाएगा। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। वेदरिंग के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव बीन इन यूज फॉर, किसमें यूज किया जाता है, किससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? मैम ऑल ऑफ दीज। नहीं, रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर से या फिर एसी जो होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, वहां से सबसे ज्यादा सीएफसी रिलीज होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है तुम्हें, रेफ्रिजरेटर से और एसी से मैक्सिमम सीएफसी रिलीज होते हैं। ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड इन, सबसे पहले ओजोन होल कौन से ईयर में देखा गया था और कहाँ पर देखा गया था, बताओ। मैम एंटार्क्टिका में देखा गया था। एंटार्क्टिका में देखा गया था, एंटार्क्टिका के ऊपर, ईयर 1985 में। Lichens do not like to grow in cities because of SO2 pollution। SO2 pollution की वजह से। Which of the following is the main factor of water pollution? वाटर पोल्यूशन का मेन फैक्टर कौन सा है इनमें से? डिटर्जेंट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है ना। इंडस्ट्रियल, देखो अमोनिया नहीं हो सकता, पेस्टिसाइड का भी वहां पे रोल नहीं हो सकता, डिटर्जेंट भी कौन पानी में इतना डिटर्जेंट घोलने जाएगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन। Often in water bodies subjected to serious pollution, fishes died because of फिशेस। फिशेस की डेथ क्यों होती है? मैंने तुम्हें बताया था बीओडी, ऑक्सीजन कंटेंट तुम्हें बताया था उसके अंदर, वाटर के अंदर। अगर ऑक्सीजन लेवल कम, ऑक्सीजन कंटेंट कम होते चले जाएगा तो वहां पर जो सर्वाइविंग फिशेस हैं उनका भी लेवल कम होते चले जाएगा, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर डीओ रिड्यूस होगा, दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन, याद करो, अगर डीओ रिड्यूस होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, तो वहां पर जो एनिमल्स हैं वो भी तो डाई हो जाएंगे। एनिमल्स क्या होती है? फिशेस होती हैं, फिशेस की भी डेथ हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन कोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, विच इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है? नहीं है, एस्थमा। एजमा। बाकी कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, ये तीनों की तीनों कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से स्प्रेड होती हैं। एजमा एक है जो कि कौन सी डिजीज होती है? एजमा, अस्थमा भी बोलते हैं इसको। लंग्स डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है ना। बाकी सारी क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं जो कि वाटर बॉर्न, मतलब कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड से स्प्रेड होती हैं। जो एजमा होता है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैं दोनों डीपीपी शेयर कर दूंगी, इनको वापस से सॉल्व करना, और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ओके, चलो बाय। किसी को और कोई डाउट है? नहीं, No, चलो बाय। thank you, ma'am.
ओके बाय।